नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश फिर से स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वर्सेटाइल के एक नए यूट्यूब एपिसोड में, जहां हम लेके आते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी बिना किसी अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, जो बनाती है आपको आपके दोस्तों के बीच मिस्टर वर्सेटाइल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अगर कोई इंसान सिर्फ मांस का सेवन करे तो उसके शरीर पर इसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं, और हमने यह जाना था कि उसके शरीर पर बुरे परिणाम ज़्यादा होंगे बनिस्पत अच्छे परिणामों के। और हमने यह भी जाना कि विश्व में 90 से 95% लोग मांसाहारी और 5 से 10% लोग शाकाहारी हैं, और भारत में इसी की संख्या 71% शाकाहारी और 29% मांसाहारियों की है। पर दोस्तों, हालांकि एक समय हुआ करता था जब हमारे पूर्वज अपने भोजन के लिए अधिकतर मांस पर आश्रित रहते थे, पर अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान के बदलते दौर में हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि विश्व के लिए भी अच्छा हो। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पशुओं को चराने और पालने के लिए हम जितनी ज़मीन खर्चते हैं वह विश्व की कुल ज़मीन का 20% है, और साधारण भाषा में समझें तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप जितनी बड़ी ज़मीन हम चारागाह के लिए उपयोग करते हैं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये पशु विश्व के 15% ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम विश्व के 70% साफ जल का उपयोग कृषि के लिए करते हैं। पर यहाँ कृषि से मेरा मतलब सिर्फ खेती से नहीं है, बल्कि पशुपालन और खेती दोनों से ही है। पर इसमें हैरानी की बात यह है कि हम इतने बड़े जल राशि को आसानी से बचा सकते हैं अगर विश्व के मीट का कंजम्पशन कम कर दिया जाए, क्योंकि हम 15,000 लीटर पानी का उपयोग करते हैं सिर्फ 1 केजी बड़े भेड़ के मांस को तैयार करने में। वहीं 4,000 लीटर पानी का उपयोग करते हैं 1 केजी चिकन को तैयार करने में। 1600 लीटर पानी का उपयोग 1 केजी अनाज, 900 लीटर पानी का उपयोग 1 केजी फल और 300 लीटर पानी का उपयोग 1 केजी सब्जी के लिए किया जाता है। और अब यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना पानी वेस्ट करते हैं पशुओं को पालने में, ताकि हम उसे एक दिन मुक्ति दे सकें। और रही बात जल संकट की, तो एक दिन ज़रूर यह बहुत बड़े जल संकट का कारण बनेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 1 केजी मीट 1 केजी सब्जी और अनाज की अपेक्षा हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है। पर अगर हम पानी और कैलोरी को अनुपात में रखकर देखें तो हम पाएंगे कि हम मांस पर फल की अपेक्षा 5 गुना, सब्जी की अपेक्षा 7 गुना और अन्न की अपेक्षा 20 गुना अतिरिक्त पानी बेवजह खर्च कर देते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि तो क्या प्रोटीन से भरे मांस को खाना छोड़ दिया जाए? पर वेट, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। बस जानने वाली बात यह है कि जो कुछ भी आप मांस से प्राप्त करते हैं वह सब आप साग सब्जियों से भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, क्योंकि यह विटामिन वेज डाइट में लगभग नेग्लिजिबल होता है। पर यही विटामिन B12 दूध में अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। पर यहाँ मैं फिर आपको यह बात याद दिला दूँ कि दूध के लिए भी जानवरों को पालना पड़ता है, जिसके लिए ज़रूरत होगी 20% उसी लैंड की जिसे हम खेती और पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोग में लाने का ख्वाब देख रहे थे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से लोग पूर्णतः शाकाहारी बनकर भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, और विटामिन B12 जैसे मिनरल की ज़रूरत थोड़े बहुत दूध को पीकर पूरा कर सकते हैं। और हम केवल मांसाहार या शाकाहार करके स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि केवल मांसाहार में जहां हमें विटामिन C नहीं मिलता, वहीं शाकाहार में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसलिए अगर पूरी तरह शाकाहारी बनना संभव न हो तो हमें मांस के सीमित सेवन के साथ अन्न और सब्जियों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एक कंप्लीट डाइट होगा जहां थोड़ा सा मांस प्रोटीन और B12 की कमी को पूरा करेगा। वहीं अधिक मात्रा में साग सब्जियों का सेवन हमें न केवल विटामिन C देगा, पर साथ ही हम चारागाह के एक बड़े हिस्से का उपयोग खेती और जंगल को बचाने में कर पाएंगे, और दूसरी ओर मवेशियों को पालने में होने वाले पानी की बर्बादी को रोककर जल संकट से बहुत हद तक उबर पाएंगे।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप तक इसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं नितेश विदा लेता हूं आपसे, और मिलेंगे अगली वीडियो में अनोखी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।